थोड़ी बहुत जो विशेषताएं वो ये हैं कि भोग भूमि में कल्प वृक्षों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। किसका? कल्प वृक्षों का, है ना। अब ये कल्प वृक्ष कोई दैवीय वृक्ष भी नहीं होते हैं कि देवों के द्वारा जैसे चक्रवर्ती की निधियां बांटी जा रही हों, वैसा भी कुछ नहीं होता। और ये कल्प वृक्ष कोई ऐसे भी नहीं होते कि कोई वनस्पति कायक इत्यादि है, ऐसा भी कुछ नहीं होता, है ना। इन कल्प वृक्षों के माध्यम से ही सब कुछ वहां पर भोग सामग्री उपलब्ध होती है। कल्प वृक्षों के माध्यम से ही वहां पे सब कुछ होता है। यहां तक कि अगर वहां पर प्रकाश भी होता है चारों तरफ, तो वो भी कल्प वृक्ष के माध्यम से ही होता है। 10 प्रकार के कल्प वृक्ष आगम में बताए हैं, है ना। उनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना अच्छा होगा कि ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से ही वहां के मनुष्यों का पूरा जीवन चलता है और त्रियंश भी उसी का लाभ लेते हैं, है ना। वहां पे त्रियंश भी होते हैं। मनुष्यों तो मनुष्यों की चिंता मत करना, हाँ, सब तरीके के त्रियंश होते हैं वहाँ पे। रीछ भी मिलेंगे, बाघ भी मिलेंगे, तेंदुए भी मिलेंगे, चीते भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, समझ आ रहा है। सब तरीके के पक्षी भी मिलेंगे वहाँ पर, कबूतर, चिड़िया सब मिलेंगे, ठीक है ना। और वे सब वहाँ पर उसी भोग भूमि में रहते हुए बड़े सुखपूर्वक रहते हैं। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों को हम थोड़ा सा जानते हैं। पहला वृक्ष होता है जिसको बोला जाता है मद्यांग नाम का कल्प वृक्ष। क्या बोलते हैं? मद्यांग। मद्य माने तो आप जानते ही हो क्या होती है? शराब होती है ना। अब आपने अगर मद्य माने शराब मान लिया तो फिर क्या होगा? मतलब ये होगा कि उन कल्प वृक्षों से हमें शराब मिलती है, वहां के लोग शराब पीते हैं, समझ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें समझना पड़ेगा कि जो वहां पर मद्यांग जाति के कल्प वृक्ष हैं, उन कल्प वृक्षों से चीजें जो मिलती हैं वो बड़े बड़े, है ना, मतलब मादक पदार्थ तो मिलते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब नशा ही पैदा करते हैं। सुन रहे हो ना क्या बोला मैंने? हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मादक पदार्थ नशा पैदा करते हो। मतलब उनके मध्य में ऐसा, मतलब अच्छा जो है वो मीठा रस होता है। वो कोई शराब वगैरह नहीं होती है, वो एक अच्छा मीठा रस होता है। कहीं कहीं पर उसको अगर जैसे मान लो आपको कहीं शास्त्रों में लिखा मिले मधु है, मद्य है, समझ आ रहा है, ये भी जो है सेवन किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि मद्य माने शराब होती है और मधु माने शहद होता है, ऐसा नहीं समझ लेना। ये सब जो है मीठे द्रव्यों के नाम हैं जो अच्छे लगते हैं। मादक का मतलब ये नहीं है कि उससे हम नशेली हो गए। मादक का मतलब ये होता है कि उनको पीने में आनंद आता है, बस इतना ही, है ना। वो हमारे लिए मद पैदा कर देते हैं। थोड़ा सा उसमें हम उन्मत्त भी हो सकते हैं या मद पैदा हो सकता है, लेकिन वो नशीले पदार्थ नहीं होते हैं। और यहाँ की जैसे शराब होती है या वैसे जो हिंसा या जीवों की उत्पत्ति के साथ होती है, वैसा कुछ नहीं होता है। तो मतलब कोई भी मधु है, सिरप है या कोई भी चीजें हैं, इनका उल्लेख हमें अन्य शास्त्रों में भी मिलता है। एक बात और अच्छी सब लोग समझ लें, जो अक्सर हमारे सामने ये बात आ जाती है, जो लोग पद्म पुराण वगैरह पढ़ते हो कभी बारीकी से, तो है ना, पद्म पुराण में एक प्रसंग आता है कि देव लोग भी मधु आदि, मद्य आदि का सेवन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कई विद्वान लोगों ने इस चीज को कुछ अलग ढंग से उठा दिया, इसको जो है अलग ढंग से व्याख्यायित कर दिया। तो आपको ये समझना होगा कि ये वो मधु और वो मद्य नहीं है जो आप पी रहे हैं, आप खा रहे हैं, है ना। ये मधु मद्य का मतलब है एक ऐसा मीठा मादक द्रव्य है जो उन्हें वृक्षों के रस के माध्यम से मिलता है। उन वृक्षों का वो रस होता है और उसको जो है वो सेवन करते हैं। तो कोई भी जो है अगर इस तरह का कथन आगम में मिलता है तो उसको आप इस रूप में मान करके चलें कि वह कोई नशीले पदार्थ नहीं है,
वो सिर्फ एक बताने के लिए है कि ये मीठे द्रव्य हैं, इनके नाम यही होते हैं। समझ आ रहा है ना। एक और अच्छी बात आपको बताई देता हूं, याद भी आ रही है। एक रिद्धि होती है इणमो महुर सवीणम। क्या होती है? जो 48 रिद्धियां होती हैं उनमें एक रिद्धि होती है इणमो महुर सवीणम। मतलब कि मधुर का श्रवण करने वाली, महुर है ना, उसमें तो मधुर शब्द आता है, तो लेकिन वो मधुर शब्द भी मधु से ही बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मधु उत्पन्न हो रहा है, मधु का स्राव हो रहा है, मधुर रस की वो रिद्धि है ना। तो ये सभी द्रव्य मधुर रस के रूप में आपको यहाँ समझने चाहिए, ये मुख्य रूप से बताने का प्रयोजन है। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये सभी भोग भूमि के जो जीव होते हैं, पुरुषों के कोई नाम विशेष नहीं होते हैं, सभी आर्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? और स्त्रियों को बोलेंगे आर्या, ठीक है ना। तो ये सभी एक तरह के आर्य पुरुष हो गए, है ना। और ये आर्य पुरुष कभी भी इस तरह के गलत चीजों का कोई सेवन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो लोगों के लिए कहीं कंफ्यूजन रहता है, वो अपनी जो है बुद्धि को थोड़ा सा इस तरीके से बना करके रखें कि मद्यांग का मतलब मद्य को देने वाले कल्प वृक्ष नहीं है, कोई शराब नहीं पिला रहे हैं, वो मीठा मधुर रस है, उसको पी करके, है ना, थोड़ा सा कहना चाहिए मादकता आ जाती है ना। बस आप पी करके आपको लगेगा हाँ छक्के पी ली, छक्के सो जाओ तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई नशा आ रहा है, ठीक है ना। जब आप कोई अच्छे व्यंजन भी खा लेते हो तो भी आपको जैसे मादकता आ जाती है वैसे ही समझ लेना, है ना। दूसरे होते वादित्र जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? वादित्रांग कहलाते हैं कल्प वृक्षों का नाम है। तो ये क्या करते हैं, ये हमें तरह तरह के वादित्र देते हैं, है ना। जो भी होते हैं वादित्रों में जितने भी प्रकार के संगीत के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं, वो सब वहाँ पर उन कल्प वृक्षों के माध्यम से हमें अपना आनंद लेने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तीसरे होते हैं भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? भूषणांग। तो ये क्या देते हैं हमको? ये हमको आभूषण प्रदान करते हैं, है ना। तरह तरह के जो आभूषण कल आपको बताए थे ना, स्त्रियों के लिए 14 और पुरुषों के लिए 16, ये तरह तरह के आभूषणों से भी ये शोभित होने वाले आर्य पुरुष जो होते हैं, ये इन्हीं भूषणांग जाति के वृक्षों से प्राप्त करते हैं। फिर होता है मालांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? मालांग जाति, जिसमें फूल मालाओं से जो भी काम होंगे, जितने भी तरह की फूल मालाएं हैं, है ना, वो भी गले में डाल ली जाती हैं। और जो भी कर्णपूर वगैरह होते हैं, कानों के भी जो है कुछ आभूषण के रूप में फूल का, या बालों में पीछे क्या बोलते हैं उसको, गजरा, है ना। तो ये सब कौन देगा? ये सब मालांग जाति के देव देंगे, कल्प वृक्ष देंगे। फिर होता है दीपांग जाति के कल्प वृक्ष। कौन से? तो ये हमें तरह तरह के दीपक, जो हमें प्रकाश के स्रोत होते हैं, उनको भी प्रदान करते हैं, दीप आदि, है ना। और एक इन दीपांग जाति के अलावा ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष अलग होते हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई हमें मतलब अंधेरा रहता हो तो जगह जगह दीप जलाने पड़े। ये ज्योतिरांग जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं, इनके माध्यम से बहुत प्रकाश होता है। अब आप समझ सकते हो कि प्रकाश कितना अधिक होता है कि जब भोग भूमि का अवसान होता है, कर्म भूमि आती है, तो उस समय पर जब सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लग जाते हैं तो जीवों को बड़ा आश्चर्य होता है, क्या दिख रहा है। सुन रहे हो? ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मतलब वो जीव जो है देख करके आश्चर्य, ये क्या दिख रहा है, लाल लाल आकाश में, फिर ये बहुत पीला पीला, ये सफेद सफेद, ये क्या दिख रहा है। तो लोग जाकर के फिर जो कुलकर होते हैं उनसे पूछते हैं, है ना। तो वो बताते हैं कि ये आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब ये कल्प वृक्षों से जो प्रकाश होता था वो सब चला गया। यानी कल्प वृक्षों से इतना प्रकाश होता है कि वो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी उनमें दब जाता है। ये बताने के लिए बता रहा हूं आपको, समझ में आ रहा है ना। तो ये ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। फिर ग्रहांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे क्या मिलता है, तरह तरह के वास्तु, है ना, ग्रह, मकान, तरह तरह की आपको जो भी बनी बनाई चीजें
वो जो चाहिए हैं वो सब आपको ग्रहांग जाति के कल्पवृक्ष से मिलती हैं, है ना। अब ये आपके सोच में आ सकता है कि वृक्ष हमें कैसे सब कुछ दे सकते हैं, क्या समझ आ रहा है? तो ये आचार्यों ने कहा है कि जैसे वृक्ष हमें यहां पर फल देते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे ही वो कल्प वृक्ष हमारे पुण्य फल से हमें सब चीजें देते हैं। समझ आ रहा है? फल तो वो भी है। अब यहां तो आपको बस आम अमरूद और सेब केला फल ही दिखते हैं, है ना, लेकिन इन फलों के अलावा जो कोई भी फल होते हैं वो सब पुण्य फल के रूप में जब सामने आते हैं तो वो भी हमें कल्प वृक्षों से प्राप्त होते हैं, है ना। और फिर भोजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं जो तरह तरह के हमें भोजन देते हैं, जितना भी स्वादिष्ट तरह तरह के व्यंजन हो सकते हैं वो सब हमें भोजनांग जाति कल्प वृक्षों से मिलते हैं। और भाजनांग जाति के जो कल्प वृक्ष होते हैं वो बर्तन तरह तरह के, सकोरा, है ना, ये तरह तरह के पीने वाले बर्तन, हाथ में चम्मच से खाने वाले कटोरी, प्लेट वगैरह, ये सब किसके काम है? ये भाजन कहलाते हैं। सभी भाजनांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से वहां के भोग भूमिया जीवों का जीवन चलता है। क्यों, क्या रह गया है? कौन सा रह गया? 9 हुए। कपड़े तो हो तो गए, कपड़ा नहीं हुआ तो वस्त्रांग ले लो। और क्या है, कपड़ों की चिंता है, मतलब आप लोगों को ध्यान था। अच्छा, तो भूषणांग अलग है और वस्त्रांग अलग है, ठीक बात है। तो वस्त्रांग जाति के जो कल्प वृक्ष होंगे वो क्या करेंगे? वो हमें तरह तरह के वस्त्र प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से लोग सज धज करके अच्छे ढंग से वहां पर रहते हैं। तो ये भोग भूमि का जो वर्णन है, इससे आप ये जान लो कि कितनी भोग भूमियों में ये सब व्यवस्थाएं अवस्थित रूप से चल रही हैं।